कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। कांग्रेसियों ने मुसलमानों को इस बार सब्र करने की सलाह दी। मुंबई की उत्तर मध्य संसदीय सीट पर जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार के रूप में वर्षा गायकवाड़ के नाम को घोषित किया, इसी सीट के अंतर्गत आने वाली चांदीवली विधानसभा से 4 बार विधायक रह चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरिफ नसीम खान ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी से इस्तीफा दे दिया। जबकि इसके बाद नसीम खान ने मीडिया से साफ कहा कि वो कांग्रेस के एक सिपाही हैं और राहुल गांधी उनके नेता थे, हैं और रहेंगे। ना प्लान हमारे पास ए है, ना बी है, ना सी है। ए प्लान भी राहुल गांधी, बी प्लान भी राहुल गांधी और सी प्लान भी राहुल गांधी। दरअसल पिछले 2019 के चुनाव में अकोला से कांग्रेस पार्टी ने हिदायतुल्लाह पटेल को उम्मीदवारी दी थी, जो भाजपा के संजय धोत्रे से चुनाव हारकर तीसरे नंबर पर चले गए थे। यहां वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर दूसरे नंबर पर थे। महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय की कुल जनसंख्या करीब 11.56% है। आबादी के अनुपात से देखा जाए तो लोकसभा में इन्हें 48 में से 5 सीट और विधानसभा की करीब 30 सीट मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय राजनीति में जिस तरह से कट्टरपन हावी हुआ है, उससे चुनाव जीतना तो दूर की बात, अब कांग्रेस जैसी सेकुलर पार्टी भी संसदीय चुनाव में मुसलमानों को उम्मीदवारी देने से बचने लगी है। जबकि इस चुनाव में कांग्रेस के कोटे में 17 सीटें आई हैं। नसीम खान के इस्तीफे के बाद से महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज में इस उम्मीदवारी पर एक जोरदार बहस छिड़ गई है। प्रेस 9 न्यूज़ के संपादक आबिद नकवी ने इस विषय में कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं और उर्दू दैनिक हिंदुस्तान के संपादक सरफराज आरजू से बात की। कांग्रेस ने ये पहली बार शायद हुआ है कि महाराष्ट्र के 48 सीटों में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा। इससे माइनॉरिटीज में, मुस्लिम्स में थोड़ी नाराजगी देखी जा रही है और आपके कई लीडर्स भी इसको महसूस करते हैं, जिसमें नसीम साहब ने भी इसका जो है, आरिफ नसीम खान ने भी इस बात की नाराजगी को आला कमान तक पहुंचाया है। आपका क्या कहना है कांग्रेस के नेता के तौर पर? मेरा तो कहना ये है कि आज नसीम भाई हो, हमारे नेता है, वो रिस्पेक्टेड नेता है। जैसे कि पिछले 2009 से 2009, 2014, 2019 हम लोगों के पूरे जिले में एक भी मुसलमान कैंडिडेट को असेंबली का टिकट नहीं दिया। तो जब तक क्या ये नेता लोग खामोश क्यों थे? पहला तो ये मुझको जवाब दे। बांद्रा जैसे नॉर्थ सेंटर के अंदर बांद्रा वेस्ट, बांद्रा ईस्ट और कुर्ला 3 मुसलमानों को उस जगह से मिल सकता है और हर जगह से एक एक सीटें मिल सकती है मुसलमान को। और मुस्लिम कम से तकरीबन 6, उत्तर मुंबई में भी असलम शेख जीत के आते थे। तो ये मैं सबसे पहले ये सवाल पूछूंगा कि 3 मरतबा नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से एक भी मुसलमान असेंबली का कैंडिडेट नहीं दिया गया। उसके लिए सबसे पहले जवाबदार कौन थे? उस वक्त पावर में थे सभी लोग, जैसा कह रहे कि हमको उत्तर पश्चिम पार्लियामेंट में टिकट नहीं मिली। आज के दौर में मोदी को हराने के लिए अगर मुस्लिम कैंडिडेट जीतने के योग्य नहीं है तो एक एक सीट की कीमत है। तो इस बार हम लोगों को सब्र कर देना चाहिए और उसके बाद हमारी लड़ाई है। हम राज्यसभा के लिए लड़ेंगे, हमारे नेता के लिए। राज्यसभा में भाई हमारे लोकल महाराष्ट्र के जो नेता है उसको दो और उनको राज्यसभा पे लेके हमारा जो फुलफिल करो। हम ये चाहेंगे। बहुत से हमारे नेता है यहाँ पे जो राज्यसभा के योग्य है, मेरा मानना यह है। लेकिन आज के परिस्थिति के अनुकूल अगर हमारे डेक्लेट किया गया है, नहीं दिया गया है, वो कुछ मजबूरी होगी हमारे हाईकमांड की। उसके लिए हमें भी खेद है। इस बात का हमें खेद है कि एक तो भी औरंगाबाद की सीट देना चाहिए था, मुंबई में से किसी भी एक सीट के ऊपर देना चाहिए था, या महाराष्ट्र में, विदर्भ में कहीं से भी एक मुस्लिम को अगर देते तो हम लोग को खुशी होती इस बात की। लेकिन हमको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज की परिस्थिति ऐसी है कि जो मुस्लिमों के ऊपर और दलितों के ऊपर जो देश की जो हालात है, ऐसे मद्देनजर रखते हुए सब्र कर लेना चाहिए। इतना ही मैं कहूँगा। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, मुसलमानों में ऐसा है कि एक ये ख्वाहिश थी कि एक सीट मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नाराजगी है कि टिकट नहीं मिली इसके लिए नाराजगी है, मुसलमान वोट नहीं करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
मुसलमान तो इस वक्त मोदी के खिलाफ जिसके भी जो भी कैंडिडेट होगा वो उसको वोट करेगा, चाहे वो किसी भी मतलब उसको MBA का जो कैंडिडेट होगा, जो भी होगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी का हो, वो पूरी मेजोरिटी के साथ जाकर खुले दिल से वोट करेगा। और किसी में किसी तरह का कोई वो नहीं है कि इस तरह की नाराजगी कि टिकट नहीं मिला तो बहुत ज्यादा कोई नाराजगी है। तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? जी नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उसकी वो कोई नाराजगी नहीं है, इस तरह की कोई नाराजगी नहीं है। पर ख्वाहिश थी कि लोगों की डिमांड थी, मिलना चाहिए महाराष्ट्र में 48 सीटों में 1 सीट में। और अगर पार्टी ने बेहतर समझा होगा तभी, मतलब जो बेहतर समझ के ही किया होगा, ये जो सीट निकल सकती है इसलिए किया होगा। और मुझे लगता है कि इस तरह लोग र्यूमर है इस तरह की कि मुसलमान नाराज हैं और ये है, भाई हम सबकी एक डिमांड थी, लोगों की ख्वाहिश थी कि मुसलमानों को 1 सीट मिलनी चाहिए, और नहीं मिली तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुसलमान वोट करने जाएगा और वो बड़े पैमाने पर वोट करने जाएगा, वर्षा गायकवाड़ जी को करेगा। मतलब खासतौर से कांग्रेस से नाराजगी है कि कांग्रेस ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को सामने नहीं लाया, तो उससे नाराजगी देखी जा रही है। तो क्या वजह है कि क्यों ऐसी कोशिश नहीं की गई या क्यों एडजस्ट नहीं किया गया? देखिए, मसला कांग्रेस का और सेक्युलर पार्टीज का नहीं है। मसला है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब राजस्थान में जिस तरह से मुस्लिम के ऊपर प्रहार किया था, पूरी समाज, पूरा इलेक्टोरल सिस्टम से उसने मुसलमानों को बारदखल कर दिया था। और यही कारण है कि मुसलमान अपने आप को ना ही सिर्फ बीजेपी के षड्यंत्र से अपने आप को अलग थलग समझता है पॉलिटिकल अरीना से और देश के पॉलिटिक्स से। ये बीजेपी के षड्यंत्र चल रहा है कि मुसलमानों को किसी तरह से भी पॉलिटिकल सिस्टम में जगह नहीं दी जाए। और जब हम कांग्रेस और अदर सेक्युलर पार्टीज के ऊपर प्रहार करते कि वो जिम्मेदार है, तो हम ये बीजेपी के षड्यंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें तो अटैक करना चाहिए कि बीजेपी प्राइम मिनिस्टर ने अपने एक स्टेटमेंट से पूरी पॉलिटिकल सिस्टम में से मुसलमानों को बाहर दखल कर दिया। और हमें आग्रह करना चाहिए कि भाई ये जो प्रधानमंत्री का षड्यंत्र है इसको कामयाब नहीं होना चाहिए। और अगर दलित को रिजर्वेशन नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन में, तो नरेंद्र मोदी, RSS दोनों दलित को भी इसी तरह से बाहर दखल कर देते थे पॉलिटिकल सिस्टम से। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना जरूरी है। जो ये अटैक हो रहा है कांग्रेस के ऊपर, अगर ऐसा ये अटैक एकदम खोखला अटैक है, क्योंकि आप मुझे बताइए कभी ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया मुसलमानों को? 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे आप वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, आप पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हैं। इनफैक्ट इनके जो मुसलमान कलीग्स थे, बाबा सिद्दीकी, ये तो पार्टी छोड़ के चले गए और किसके साथ में जाके बैठे? बीजेपी और RSS के अलाइज के साथ में। तो आप अपने कलीग्स को अटैक करने के बजाय जो प्रधानमंत्री को बढ़ावा दे रहे हैं मुसलमानों के ऊपर अटैक करने के, आप उसी को अटैक कर रहे हैं जिन्होंने आपको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया। ये कहाँ की सूझबूझ हुई? ये कहाँ की पॉलिटिक्स है आपकी? नहीं, आपको अगर आप जिक्र उनका नसीम खान साहब का कर रहे हैं, तो उन्होंने पार्टी के लीडरशिप के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया है। उन्होंने उठाया है। उन्होंने पार्टी की लीडरशिप के ऊपर सवाल उठा करके तो कहा कि मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। एग्जैक्टली आपको यही मौका था। आपको सूझबूझ के काम करना चाहिए था। आपको अटैक करना था मोदी को, क्योंकि उनका जो राजस्थान में जो बयान था एंटी मुस्लिम, उससे मुसलमान की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है। और जब मुसलमान पार्टी छोड़ करके, सेक्युलर पार्टी छोड़ करके नरेंद्र मोदी के अलाइज के साथ में हाथ जोड़ते हैं, तो ये जो एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स होते हैं जिससे वो चाहते कि मुसलमान पॉलिटिक्स से बाहर दखल हो जाए, उसको बढ़ावा मिलता है।
तो इसका कोई असर नहीं है, मतलब कि अभी फिलहाल अगर टिकट नहीं दिया 48 सीटों में, हाँ, तो कोई असर मुस्लिम समाज में नहीं है या नाराजगी कांग्रेस से नहीं है, आपका कहना है? नहीं, मेरा कहना यह है कि मुसलमान हमेशा कांग्रेस से ही मांगता है, और अच्छी बात है, क्योंकि उसको मालूम है कि वहीं से ही उसको न्याय मिलता है। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पास में कोई मुसलमान संसद में नहीं था, इन्होंने जाके इमरान प्रतापगढ़ी को दे दिया। अब इमरान प्रतापगढ़ी का कंट्रीब्यूशन कितना होता है महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए, और वो अलग विषय है। लेकिन कांग्रेस ध्यान तो देती है मुसलमान को, कहीं कहीं रिप्रेजेंटेशन तो मिल जाता है मुसलमानों को। तो ये जो लार्जर क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंटेशन मिलता नहीं है, वो गलत है, उसका कोई आधार नहीं है। सरफराज साहब, इस पूरे हालात में जो कांग्रेस के ऊपर नाराजगी है मुस्लिम्स की 48 सीटों में एक भी सीट नहीं दी गई, तो इसको आप एज ए जर्नलिस्ट किस तरह से एनालाइज करते हैं और क्या देखते हैं कि ये मतलब इससे नाराजगी है या कुछ लोग पेश कर रहे हैं नाराजगी या होनी चाहिए? नाराजगी का कोई मायने नहीं है, क्योंकि एक तो हमारे पास अच्छे कैंडिडेट्स नहीं है जो पार्लियामेंट के इलेक्शन इक्का दुक्का के अलावा जी। तो पार्टी अगर चाहे भी अगर किसी को टिकट देना, तो उसके पास ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है जो इतने बड़े पैमाने पर खर्च करने की सलाहियत रखता हो और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को अपने साथ लेके चले। बॉम्बे में है भी, तो मसला असल में ये है कि महाराष्ट्र की असेंबली पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उसमें कहीं भी मुसलमानों का जो वो है वोट जो है वोटर्स लिस्ट में जो शेयर है वो 20% से ज़्यादा नहीं है, 20-21, 20-21, 19 और उससे कम ही है। तो कोई भी पार्टी जो है वो जब देखती है कि टिकट दिया जाए, तो ये देखती है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में किसकी तादाद ज़्यादा है, किसके लोग ने ज़्यादा हिमायत करने वाले मौजूद हैं। तो ऐसे में जब देखा जाए तो हम लोग भी जब एनालाइज करते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो हम लोगों को भी ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नज़र नहीं आती जिसको हम कह सकें कि ये जो है कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी है। पिछले इलेक्शन में भी तो कांग्रेस को तो एक ही सीट मिली थी। अब वो और ज़्यादा टिकट देके और ज़्यादा लोगों को सीटें देके, तो ये जो है एनालिसिस जो होता है ना कि विनेबिलिटी जिसको हम कहते हैं कि जीतने की सलाहियत किसमें ज़्यादा है, वो मद्देनज़र रखी जाती है बनिस्बत इसके कि वो किस तबके से ताल्लुक़ रखता है, मज़हब से उसका बैकग्राउंड क्या है वगैरह वगैरह होती हैं। जैसे मराठों के लिए खुसूसी गुंजाइशें निकाली जाती हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए तो वैसे भी कॉन्स्टिट्यूंसीज मुकर्रर हैं, लेकिन रह जाता है बेचारा मुसलमान, क्योंकि उसके लिए ऐसी कोई सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जहाँ से उसको टिकट दिया जा सके। अब लोग कहते हैं कि भाई जब सब सीटें हार रहे थे आप, तो आपको ये इस बात की क्या वो आपकी शर्त है कि मुसलमान को जो टिकट दें वो जीत कर आए। वो उसको भी ये समझिए कि जहाँ आपने दूसरी 25 सीटें हारी हैं, वहाँ एक 26 सीट भी हारा, तो वो जो है वो एक तर्क नहीं हो सकता। और आप ये नहीं कह सकते कि आप हारने के लिए जो है कैंडिडेट उतारे मैदान में। तो ये सोचना कि मुसलमानों को टिकट न दे के जो है कोई बहुत बड़ी ज्यादती की। हाँ, अलबत्ता ये है कि मुसलमान अगर इस मौके पे शोर हंगामा न करें और अपने लिए इसको कहते हैं ना जवाब पैदा ना करें, तो असेंबली इलेक्शन जो कि चंद माह बाद होने वाला है, उसमें भी उनको जो है नज़रअंदाज किया जा सकता है। तो अगर आपको चाहिए कि असेंबली इलेक्शन में आपकी आवाज़ और आपका दबदबा बना रहे, तो आपको इस मौके पे जो है शोर मचाना और हंगामा आराई करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी तरफ जिस तरह से जो वंचित बहुजन आघाड़ी जैसी पार्टी है वो काफ़ी वो तो कैंडिडेट कई उन्होंने दिया, दूसरी MIM भी है, वो भी कहीं ना कहीं से 1-2 सीटें उन्होंने भी दी है। तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? इन 48 सीटों में क्या इनका जो है वो क्या किस तरह है? बस ये है 5-6 सीटों का नुकसान करेंगे, इसीलिए तो उम्मीदवार खड़े जीतने के लिए, तो लड़ते नहीं है इलेक्शन। उनको मालूम है कि इन इलाकों से उनको वोट नहीं मिलते, लेकिन ये कि वो 5-6 उम्मीदवारों को हराने के लिए कारामद साबित होंगे।
उनसे कोई उम्मीद लगाना, हाँ, उनसे कोई जीत की उम्मीद लगाना वो जो है हिमाकत है।